प्लैनेट अर्थ एकदम कमाल की जगह है, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। यहाँ की विविधता और सुंदरता हमें हर बार चौंका देती है। भरी पड़ी है अजीबोगरीब जीवों से। हर जीव अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है, और उनकी जीवन शैली हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। धरती की कहानी लाखों साल पुरानी है, और इस दौरान यहाँ कई बदलाव हुए हैं। समय के साथ यहाँ की भूगोल, जलवायु और जीव जंतु सब बदलते रहे हैं। लाखों सालों में जानवर बदले हैं, भले ही खुद को बचाए रखने के लिए। हर युग में जीवों ने अपने आप को बदलते माहौल के अनुसार ढाल लिया है। उनके इस बदलाव की कहानी हमें उनके जीवाश्मों और कंकालों में मिलती है। जरा सोचो, उस जमाने के बारे में जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। वो विशालकाय जीव जो आज हमें केवल किताबों और फिल्मों में देखने को मिलते हैं, कभी इस धरती पर राज करते थे। चलो, टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि लाखों सालों में जानवर कैसे बदले हैं। इस यात्रा में हम उन रहस्यों को जानेंगे जो हमें अतीत के जीवों के बारे में बताते हैं। हम इवोल्यूशन के राज खोलेंगे और उन जानवरों के पीछे की दिलचस्प कहानियों को खोजेंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत से इन जीवों के विकास की कहानी को समझा है, और हम इस यात्रा में उनके साथ जुड़ेंगे। तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए, जहां हम अतीत में जाएंगे और जानवरों के इवोल्यूशन के रहस्यों को उजागर करेंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव ने बड़े बड़े जीवों को जन्म दिया, और कैसे प्रकृति ने अपने आप को हर बार नए सिरे से गढ़ा। आसमान पर राज करते हुए निहार जरा सोचो, ड्रैगन फ्लाई जितने पंख जितने बड़े हैं, जितने बाज हैं। उस जमाने में कुछ कीड़े इतने बड़े हुआ, हवा में भरी थी पंख सीजन, जिससे ये जीव इतने विशाल आकार तक मेरा छुपाते हैं। लेकिन फिर कीड़े ही बड़े नहीं हुए। सरीसृप जो डायनासोर के पूर्वज थे, वो भी इस दौरान हुए। ये शुरुआती सरीसृप अपने काट के रेश में थे, और तीन ही से निकले वो दानव जो आगे चलकर धरती पर राज करेंगे। डायनासोर का युग अविश्वसनीय विविधता का समय था। विशालकाय डायनासोर जैसे टायरानोसॉरस रेक्स और ब्राचियोसॉरस पृथ्वी पर घूमते थे। ये जीव अपने वातावरण के हिसाब से एकदम सही ढले हुए थे। ताकतवर पैरों, तेज दांतों और विशाल शरीर के साथ। पर हाँ, सारे डायनासोर विशालकाय नहीं थे। कुछ, जैसे वेलोसिरैप्टर, छोटे और फुर्तीले शिकारी थे। डायनासोर की विविधता इवोल्यूशन की शक्ति का प्रमाण है, जो दिखाती है कि कैसे जीवन अलग अलग माहौल में भी फलने फूलने का रास्ता खोज ही लेता है। जैसे ही डायनासोर का राज खत्म हुआ, स्तनधारी फलने फूलने लगा। ये छोटे प्यारे जीव लाखों सालों तक डायनासोर के साथ रहे थे, लेकिन उन नक्का साए में रहने का समय अब खत्म हो चुका। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों को विकसित होने और विविधता लाने का मौका मिला। इन्होंने खुद को अलग अलग वातावरण के हिसाब से ढाला और अपनी अलग विशेषताएं विकसित की। और आखिरकार आज हम स्तनधारियों की जो विशाल विविधता देखते हैं, वो उन्हें शुरू हुई। भाग 5, राष्ट्रीय हाथी का रूप। ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हाथी का इतिहास दिलचस्प। लाखों साल पहले काफी दिखने के बहुत अलग थे। इनके कुछ पूर्वज बहुत छोटे थे, कुछ के दांत नीचे की ओर थे, और कुछ तो पानी में भी रहते थे। समय के साथ आखिरी विकसित होकर पृथ्वी पर सबसे बड़े गुरु जीव बन गए। उनकी सूंड लंबी हो गई, उनके दांत बड़े हो गए, और उनका शरीर बदलते परिवेश के अनुसार ढल गया। भाग 6, घोड़ा। जंगल के बाशिंदे से प्रेम भारत, आजादी और सुंदरता का प्रतीक घोड़ा एक अद्भुत बदलाव से गुजरा है। लाखों साल पहले घोड़े बहुत छोटे थे और उनके कई पंजे होते थे। वे जंगलों में रहते थे और पत्तियां खाते थे। जैसे जैसे घास के मैदान फैलते गए, घोड़े तेज और फुर्तीले होते गए। उनके पैर लंबे हो गए, उनके पंजे जुड़कर एक खुर बन गए, और उनके दांत घास चरने के हिसाब से ढल गए। भाग 7, भेल का समुद्र की यात्रा। भेल की कहानी इवोल्यूशन के सबसे अविश्वसनीय उदाहरणों में से एक। ये विशाल जीव जो आज समुद्र के राजा माने जाते हैं, कभी छोटे स्तनधारी थे जो जमीन पर रहते थे। उनकी यात्रा, जो लाखों सालों में फैली हुई है, हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता और अनुकूलशीलता का एहसास कराती है। मानो या न मानो, भेल स्तनधारी है,
जो जमीन पर रहने वाले जीवों से विकसित हुए। उनके पूर्वज छोटे चार पैरों वाले जीव थे जो जंगलों और मैदानों में घूमते थे। लेकिन समय के साथ पर्यावरण में बदलाव और भोजन की खोज ने उन्हें पानी की ओर धकेल दिया। लाखों साल पहले ऊना के पूर्वज चार पैरों पर चलते थे। ऊना के पैरों के निशान आज भी हमें ऊना के अतीत की कहानी सुनाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन निशानों और जीवाश्मों का अध्ययन करके यह पता लगाया है कि कैसे ये जीव धीरे धीरे पानी में रहने के लिए अनुकूलित हुए। समय के साथ पानी में जीवन के लिए सुविधा हुई है। उनके शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। उनके शरीर का आकार और संरचना बदल गई, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सके। उनके फेफड़े और श्वसन प्रणाली भी अनुकूलित हो गई, जिससे वे लंबे समय तक पानी के नीचे रह सके। उनके शरीर सुडौल हो गए, जिससे वे पानी में तेजी से और कुशलता से तैर सके। उनकी त्वचा भी मोटी और चिकनी हो गई, जिससे पानी का प्रतिरोध कम हो गया। ये सब बदलाव उन्हें समुद्र में जीवन जीने के लिए अनुकूलित करने के लिए थे। उनके आगे के पैर फ्लिपर्स में बदल गए, जो उन्हें पानी में दिशा बदलने और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। ये फ्लिपर्स, जो कभी पैरों के रूप में थे, अब तैरने के लिए आदर्श उपकरण बन गए और उनके नथुन उनके सिर के ऊपर चले गए और ब्लो होल्स बन गए। यह बदलाव उन्हें पानी के नीचे सांस लेने में मदद करता है। जब वे सतह पर आते हैं तो वे अपने ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, जिससे उन्हें जल्दी और कुशलता से ऑक्सीजन मिलती है। व्हेल की यह यात्रा केवल शारीरिक बदलावों तक सीमित नहीं है। यूएनओ ने सामाजिक संरचनाओं और संचार के तरीकों में भी अद्वितीय अनुकूलन किया है। वे जटिल ध्वनियों और गीतों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं, जो उनके समुदायों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें शिकार खोजने में मदद करते हैं। व्हेल अपने बच्चों की देखभाल में भी अद्वितीय है। वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद लंबे समय तक उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें तैरना और शिकार करना सिखाते हैं। यह मातृत्व का बंधन उन्हें अन्य समुद्री जीवों से अलग बनाता है। उनकी यात्रा आज भी जारी है। वे हर साल हजारों मील की यात्रा करते हैं, भोजन की खोज में और प्रजनन के लिए। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनकी अद्वितीयता और अनुकूलनशीलता का एहसास कराती है। भाग 8, विलुप्ति बदलाव की याद दिलाता। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विलुप्ति उसका एक स्वाभाविक हिस्सा है। कई जानवर जो कभी पृथ्वी पर घूमते थे अब विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर और वूली मैमथ। विलुप्ति हमें याद दिलाती है कि वातावरण बदलता रहता है और प्रजातियों को जीवित रहने के लिए खुद को ढालना होगा। विलुप्त जानवरों का अध्ययन करके हम उन चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं जिनका सामना जीवन ने किया है और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं।
को उजागर करें।